अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेजबान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में लाइव ट्रांसमिशन में बैठे हैं तो हमारे पास दो डेवलपमेंट है। एक जो वबा 2019 से चल रही है जनाब कोरोना वायरस की वबा के हवाले से मुख्तलिफ जो हुकूमत की NOC है, वफाक की हुकूमत की, अपनी सूबा सिंध की जो अपने जो इनकी कमेटी है जो भी फैसले करती है, उसी फैसलों के तहत आज 2021 में भी तमाम की तमाम जो है अवाम, ताजिर और तमाम मुआशरे की जितने भी शोबा हाई जिंदगी के लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जो मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, शायद कि इसे कुछ लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन बहरहाल आज इस दफा जो 30 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन के तहत जो बातें की हैं हुकूमत सिंध ने वो कुछ थोड़ी सी अजीब लगी हैं। वो इस तरह अजीब लगी हैं कि आप सबको इल्म में होगा कि सिंध एक वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसमें के दही और शहरी कोटा राइज है, यानी कि अर्बन और रूरल। तो इस दफा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में इस बात का यकीनी बनाया गया कि कोरोना लॉकडाउन की जो SOPs हैं उस SOPs में दही और शहरी कोटे को बरकरार रखा गया है। यानी कराची और हैदराबाद में 2 दिन की छुट्टी, यानी कि जुमा इतवार और हैदराबाद में जुमा हफ्ता। इसके अलावा कारोबारी औकातकार जो है कराची हैदराबाद में रात के 8 बजे तक और बकाया शहरों में सिंध के जो है रात के 10 बजे तक। इंडोर डाइनिंग में कराची हैदराबाद में पाबंदी है, लेकिन बाकी जो सूबे के शहर हैं उनके अंदर उनको इजाजत दी गई है कोरोना के SOPs के तहत, यानी कि वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देंगे तो वो रेस्टोरेंट में डाइनिंग कर सकते हैं। इसी तरह इंडोर मैरिज की भी इजाजत दी गई है कराची हैदराबाद के अलावा। तो इस दफा कुछ थोड़ा सा जो है हमें एहसास हुआ कि रूरल और अर्बन जो एरिया कोटा सिस्टम है उसे दोबारा जो है वो तजदीद कर दिया गया है। बहरहाल इसके हवाले से मैं तो यही अपनी तहफ़्फ़ुज़ात दे सकता था और यकीनी तौर पर हमारे ताजिर बरादरी के ज़हन में भी यही है, हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने आज इस एक इशू है कि डॉलर के रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस डॉलर के रेट में इजाफे की वजह से जो अशिया खुर्द व नोश है और दीगर अशिया हैं, दवाइयाँ हैं, उनकी कीमतों में होशरफा इजाफा हो रहा है और ये इजाफा कितना हद तक जाएगी और इस वक्त अशिया खुर्द व नोश की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है उस पर बहस करेंगे। दरअसल इस प्रोग्राम में हम देखेंगे इसका पस मंजर क्या है। आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने रौनक बख्शा है, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे को प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज सबसे मेरे पहले मेहमान है सीधे हाथ जनाब रऊफ अब्दुल रहीम साहब, जो कि सदर ऑल कराची रऊफ इब्राहिम सदर ऑल कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन के। सर, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब जावेद शम्स साहब, जो कि सदर कराची डिवीजन है अंजुमन ताजरान सिंध। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान है सदाबहार शख्सियत नवेद मेमन साहब, जो कि हैं कन्वेनर जिला वस्ती और कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद। थैंक यू सर, आप दिन हज़रात का शुक्रिया कि आप जो है यहाँ तशरीफ लेकर आए और गुफ्तगू में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, हमारा जो अपना एक पैटर्न है वो पैटर्न यही है कि हम छोटा सा एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो इस गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की वबा को सिंध हुकूमत ने पसंद और नापसंद की भेंट चढ़ा दिया है। मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन की मुद्दत में 15 सितंबर तक तौसीक कर दी गई है। हुकूमत सिंध की जानिब से पहली मरतबा SOPs पर अमल दरामद के लिए दही और शहरी कोटा को मलूज़ खातिर रखा गया है। कराची के ताजिरों की जानिब से हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन पर शदीद रद्द-ए-अमल आया है। कराची के ताजिरों से ही हुकूमत वफाकी और सूबाई हुकूमतें टैक्स वसूल करती हैं और उन्हीं के साथ ज़ालिमाना सलूक। दूसरी जानिब डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों ने दरामदी अशिया के नर्ख में इजाफा कर दिया है। हुकूमत के दावे के मुताबिक ज़र्रे मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। हुकूमती कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो गया है, लेकिन हुकूमती पॉलिसी नाकाबिले फहम है। डॉलर आज 11 माह की बुलंद तरीन सतह पे आ गया और दोबारा रेट जो है 166 रुपये 40 पैसे पे इंटरबैंक क्लोज हो गया और फ्री मार्केट भी 166.40 और 166.70 के दरमियान मार्केट करी है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के मैं समझता हूँ डॉलर के जब रेट बढ़ते हैं 1 रुपये भी बढ़े तो पाकिस्तान ने जो 115 अरब डॉलर के कर्जे लिए हैं तो 115 अरब रुपये का इजाफा हो जाता है। और ये तो अगर देखा जाए तो 30 जून को डॉलर का रेट 157 रुपये था और आज बढ़ के 166 यानी 67 के करीब पहुँच गई। 10 रुपये बढ़े तो पाकिस्तान के कर्जों में भी खरबों रुपये का इजाफा हो गया। तो इससे इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत जो है PTI के लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी कि महंगाई कम करेगी, जैसे इमरान खान साहब भी पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ें महंगी ना हो, लेकिन जो जो डॉलर महंगा होगा तो चीज़ें भी ज़ाहिर है महंगी होंगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इब्तिदा में जो इंट्रो मैंने दी उसके बाद आपने एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के बाद हम यहां पर चलेंगे एक थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू से जारी रखेंगे। ये एक वक्फा जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा वक्फे में हम जाते हैं, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम दरके में हम दोबारा हाजिर हैं और इंट्रो में भी सारी बातें हो गई, फिर आपने रिपोर्ट भी देख ली, मेहमानों से भी तारुफ हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हम कोई वक्त ज़ाया किए बिना हम अब्दुल रऊफ भाई की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि ऑल कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन के हवाले से आपका नज़्ब रहती है अशिया खुर्ब व नोश के हवाले से, जो भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, ये दिन ब दिन में जो महंगाई हो रही है, इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है? देखिए, महंगाई तो चलती रही है। 3 साल जो आए ना गवर्नमेंट, ये सिर्फ महंगाई हुई है। आप समझ लें कि ग्रोसरी आइटम ले लें, तेल, घी, आटा, जो भी ले लें आप। देखिए 2018 में आटा 38 रुपए किलो था, आज अभी 58 रुपए और 50 पैसे का आज 2.5 नंबर आटा है। चक्की का आटा 80 रुपए। आप देख लें कितना फर्क है। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये 3 साल कारकर्दगी। और सेकंड में आपको बात बता रहा हूं, चीनी जो 55 रुपए से 58 रुपए किलो होती थी 2018 में, आज 2021 से 105 रुपए है। ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं कि डॉलर का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं आता कि 25 पैसे बढ़ जाएं या 50 पैसे बढ़ जाएं, लेकिन ये इम्पैक्ट एक मिडिल मैन का किरदार जो है ना, जो माफिया है इसमें, चीनी में ले लें, आटे में ले लें, ये दूसरे आइटम आप देख रहे हैं ग्रोसरीज आइटम, इसकी बेसिक वजह जो है ना वो रीफाइनेंसिंग है। जब आप अपना क्रॉप, गन्ने का क्रॉप अपना है, हमारा आटा, हमारा गंदम हमारी खुद की है, लेकिन आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं एग्रीकल्चर कंट्री कि चीनी भी हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। लेकिन हम एक्सपोर्ट गंदम भी चीनी के एक्सपोर्ट की वजह से रेट बढ़ा ना। देखें, जब आपकी पॉलिसी का फिकदान है, जब आपके पास टीम ही कोई नहीं है जो ये बता सके कि ये यार फिलहाल हमें कितनी जरूरत है और कितना स्टॉक रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है ना दुनिया में चेंज होती रहती है। कभी हमारे यहाँ क्रॉप अच्छा होगा तो दूसरी कंट्री में खराब होगा, तो हमें रिजर्व तो आज तक नहीं रखा गया। ये 3 साल में आज तक ना तो गंदम का रिजर्व रखा गया, ना चीनी का रिजर्व रखा गया। जब भी तो ये हालत है। आज आप देख लें कि टीसीपी ने टेंडर निकाला, $526 में चीनी इन्होंने 1 लाख टन ली। ठीक है, आज जो टेंडर हुआ $637। आप अंदाजा लगा लें, अगर उसी टाइम खरीद लेते तो ये अरबों रुपए का टीका न लगता आज। लेकिन चीनी के रेट तो अमूमन जो लोग कहते हैं कि वो हुकूमत ने किया कि वो जो एक्सपोर्ट किया उन्होंने चीनी, उस चीनी को एक्सपोर्ट करने की वजह से मुल्क की जो जरूरियात की कमी पे आई, तो वो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है इसके अंदर। लेकिन एक माफिया भी है इसके अंदर। मुझे एक बात बता दीजिए, ये डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से आप कह रहे हैं चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, गंदम भी इंपोर्ट हो रहा है, तो इसका तो एक फर्क तो पड़ेगा आपके। देखिए, हमारा जो अभी आप देख लें ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हमारा $773 मिलियन है। बिलियन डॉलर, मिलियन जी, 773 मिलियन जी। और हमारा जो IMF ने लोन दिए $2.7 बिलियन। अब हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो $2.7 बिलियन जो IMF ने दिए बिलियन है, बिलियन जो है ये दिए उन्होंने कोरोना के हवाले से दिए हैं कि आप कोरोना की जो वबा है इसके अंदर आप जो भी वैक्सीनेशन की खरीदारी है या सेहत के हवाले से दिए। उन्होंने कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया है आपको। देखिए, बेल आउट पैकेज नहीं दिया आपको, लेकिन आपको पता है कि 3.5 बिलियन की हमने मशीनरियां मंगवाई हैं, हमारे इंपोर्ट के बिल हैं, ऑयल के बिल हैं। हम लोग तो ट्रेड डेफिसिट की वजह से डॉलर तो अप होगा ही होगा। ये ट्रेड डेफिसिट क्योंकि हमारा जो है ना एक्सपोर्ट इस वक्त 7 से 8 बिलियन डॉलर पे आ गया आपका ट्रेड डेफिसिट। बिल्कुल आ गया 7 to 8 बिलियन डॉलर। वो उसकी वजूहत ये है कि आपके यहाँ जो इंपोर्ट है उसकी तादाद बढ़ गई है, और एक्सपोर्ट हमारा है नहीं। अभी एक्सपोर्ट आपका सिर्फ टेक्सटाइल ही संभाल रहा है बस। टेक्सटाइल भी अब कम है क्योंकि कॉटन का क्रॉप, ये चावल भी, आप राइस देख लें, डॉलर जरूर बढ़ रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा, आपसे सस्ते दूसरी कंट्रियां बेच रही हैं। खैर मेरा
मलिक बुस्तान से हमारी बात हुई थी, जो कि उसमें रिपोर्ट में भी हमने दिखाई थी आपकी बात। उनका कहना ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से भी जो हमारे मुल्क में डॉलर पे जो है वो थोड़ा प्रेशर पड़ा है कि अफगानिस्तान के जो ताजिर है उन्होंने अपने दफातर पाकिस्तान में खोले हुए हैं और वो पाकिस्तान में खोल के वो इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद वो माल फिर अफगानिस्तान भेज देते हैं। जब वो पाकिस्तान के अंदर एलसी खोलते हैं तो फिर ज़र मुबादला जो है डॉलर के जो है इन्वेस्टमेंट आती है, इसकी वजह से भी फर्क पड़ा है। बहरहाल मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा रहो भाई कि जावेशम साहब, ये जो नया नोटिफिकेशन आया, क्या इस नोटिफिकेशन में देही और शहरी कोटे का फर्क रखा गया, क्या मसला है? देखिए, हमने बड़ी कोशिश की है कराची के ताजरों ने कि इस सिस्टम को जो है ना ख़त्म किया जाए, देही और शहरी के फ़र्क को, क्योंकि हमने देही इलाकों में जाके भी कारोबार शुरू किया, वहाँ दुकानें खोली हैं, मॉल्स बनाए, सब कुछ किया, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि सिंध गवर्नमेंट, मौजूदा सिंध गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इस फर्क को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि जितना रो लें, जितना धो लें, कुछ भी कर लें, ये तैयार नहीं है कराची के लोगों को, कराची के ताजिरों को उनके साथ ऑन बोर्ड करने के लिए। आज भी मैंने एक ट्वीट किया है सूबाई वजीर के लिए कि वो पंजाब के मामलात में उनको जो है शाबाशियां भी दे रहे थे, और पीएम जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं अपोजिशन के पंजाब हुकूमत के हवाले से, उस पर भी तो मैंने उनसे ट्वीट में उनको रीट्वीट किया कि जनाब मेहरबानी करके कराची के मामला, सिंध के मामला को सीधा कर लें, पंजाब जाने, उनके मामला जाने। तो हम तो रिक्वेस्टें कर करके थक गए, लेकिन शायद अब मुझे लग रहा है कि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से हम कराची के ताजिर बार बार ये बात कहने पे मजबूर थे कि सर हमें मौका दें, हमें मुज़ाकरात पर लेकर आए, हमारे साथ बैठें। अभी रऊफ इब्राहिम साहब ने इतनी अच्छी कैलकुलेशन दी, सब कुछ दिया। सर गरीब आदमी को तो ये नहीं पता कि डॉलर का क्या रेट था और डॉलर क्यों बढ़ गया, क्यों कम हो गया। वो तो जब पैरासीटामोल लेने जाता है या कोई मेडिसिन लेने जाता है तो वो तो उस वक्त तकलीफ में आ जाता है ना। आज भी आप सिविल हॉस्पिटल चले आए, आप जिन्ना हॉस्पिटल चले आए, या दीगर जो गवर्नमेंट के इदारे। लेकिन जो रऊफ भाई ने जो बात की, ये ताल्लुक हुकूमत सिंध से नहीं है, इसका वफाक से ताल्लुक। देखें, वफाक हम तो दोनों की, इसलिए कि ये तमाम के तमाम ताल्लुकात बीच में हम तो पिस रहे हैं ना। कराची का ताजिर तो वफाक और सिंध की लड़ाई में मर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि आप आपस में जो भी तय करना चाहते हैं बिल्कुल तय करें, लेकिन कम से कम कराची के ताजिरों को ऑन बोर्ड लेके मसाइल के हल की तरफ जाएं। मुझे सिंपल बता दीजिए कि इस वक्त जो आया है कि कराची हैदराबाद 8 बजे दुकानों खोल, ये जुल्म है ना। और बाकी शहरी की सिंध के दूसरे इलाके में हैदराबाद से आगे चले आए तो वहाँ कोरोना नहीं होगा, वहाँ मसाइल नहीं होंगे, वहाँ मामला। कितनी मरतबा ये बात रिपीट करेंगे हम तो कह के थक गए। यानी कि आप हैदराबाद बंद करा रहे हैं 8 बजे, कराची बंद करा रहे हैं, और कराची के भी मखसूस इलाके हैं, कुछ एरियाज हैं जिनको आप बंद करा देते हैं। नहीं, बात वो है कि वो खुली रहे मुज़ाफ़ात के इलाके, लेकिन बहरहाल एक इम्प्लीमेंटेशन तो है। पता नहीं क्यों इस बात पे फिर पीछे हट जाते हैं ना। जब आप ऑन ईयर हमें लेके बैठा करें तो हमारा सच हमें बोलने दें। जी बोले। क्यों सेंट्रल के अलावा क्यों शहर खुला रहता है? सेंटर नहीं, हम वेलकम करते हैं सर। हमारी सिंध गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट है, जितनी मेन मार्केटें हैं वो बंद रहती हैं, मुज़ाफ़ात के इलाके खुले रहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये, कराची से टैक्स जाता है सिंध गवर्नमेंट को, वो हम देते हैं। कराची का ताजिर हम लाखों रुपए साल का टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि हमारी दुकानें बंद कर दी जाए। 8:15 पे हमें एसी साहब जो दुकान को सील कर दें। कितनी रिक्वेस्टें करें, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सियासी किरदार अदा करें, वरना जितने सियासी जोकर, मुझे तो लीडर बड़े नजर आ रहे हैं, ये सियासी जोकर जो बैठे हैं ना सियासतदान बन के, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि छोड़ दें। अगर कराची का ताजिर सियासी तौर पे खड़ा हो गया तो फिर उनको छुपने की जगह भी नहीं। बात बताए, ये बातें हर मर्तबा यही होती हैं, हर मर्तबा ये होती है कि कराची का ताजिर खड़ा हो गया, कराची का ताजिर लेट गया, कराची की ताजिर सो गया तो ये होगा वो होगा, होता मतलब आप ये चाहते हैं कि दुकानें खुलवाने के लिए ताजिर दुकान बंद कर दें। मैं पहली बात तो ये पहली बात मेरा कहना ये है कि पहली बात आप लोग कब से, आप लोग हमारे पैसे से, आप लोग हुकूमत से कब से आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जब 8 बजे दोबारा दुकानें बंद हो रही हैं और बाकी सिंध में नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। सर आप जा रहे हैं ना, रफ्ता रफ्ता उसी तरफ जा रहे हैं कि जब हम और वो आमने सामने होंगे, ना इश्क होगा ना मोहब्बत होगी, दास्तानों में फिर नाम होगा। छोड़ दें सर, छोड़ दें। शायरी बन गए माशाल्लाह। हम कह के थक गए सर। यानी कि दर्द इतना साज है नवीद भाई, ये दर्द इतना साज है, शायर बन गया। असल में मैं आपको एक बात बताऊं बिलाल भाई, प्रॉब्लम ये है कि हम ताजिरों में हौसला ही नहीं है। हमारी बात बहुत अच्छी है, एक तो बार बार मैं कहता हूँ यूनिटी नहीं है, हम एक दूसरे को मानते, हम 3 आदमी बैठे ना, 3 आदमी बैठे ना, हम 3 आदमी खड़ा हो जाएगा, ताजिर सो जाएगा, ताजिर बैठ जाएगा। इन्होंने कैलकुलेशन की, असल बात को कर ही नहीं रहा। इन्होंने कैलकुलेशन की कि आटा इतने का, चीनी इतने की। अरे बेचारे जिनके घर में रोजगार नहीं है, 15 रुपए किलो भी हो तो उसके पास पैसे नहीं है। पहले तो ये रोजगार दे, ये तो सब इसी तरह बातें। 1 लाख किलो भी आटा होगा, लोग खरीदने वाला खरीदेंगे।
अगर पैसा होगा तो पैसा होगा तो लेंगे। मसला सिर्फ मेरा कहने का मकसद है, इनसे भी मेरे बड़े भाई बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हम यूं कर देंगे, फलाना कर देंगे, फिर घर पे आके सो जाएंगे। नहीं हम सोते नहीं है सर। ये जो है ना, ये हम इस शहर का हमारे अमन जो है ना, चाहते ये हैं। हमने बड़ी ये जो तकलीफें दी, मोबाइल है ना, हमने मोबाइल, अपने लोगों की। इस मोबाइल हम में तकलीफ के अंदर हैं। व्हाट्सएप के सोशल कमांडो मीडिया, इतने बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं आप, हाँ। इतने कमांडो है व्हाट्सएप के, अल्लाह के हुक्म से इतने कमांडो बने हुए व्हाट्सएप के अंदर, करना कुछ भी नहीं। रात को फिर सुबह उठते, फिर देखते किसी ने अंगूठे का निशान दिया है, हमने तो क्या व्हाट्सएप थंब पे दिया है। व्हाट्सएप पे थंब दे रहा होता है। जब तक हम क्यों बात होता है ये? क्यों होता है? क्यों होता है? ऐसे ही चेक रात करते की हैं। तारीखियों में 2-2 बजे मिनिस्टरों से मुलाकातें हो रही हैं। नहीं ये 7 महीने के अंदर 3 ऑफिशियल मुलाकातें करी हैं सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको 50 मैं मुलाकातें। आपको बताऊं, मैं बताऊं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ना लगाएं मेरी यहाँ बात पे सुनो, बैठ के। मेरी बात सुनो, यहाँ लोगों की ताकतों का अंदाजा लोगों अरे ने देखा, मैं बता रहा हूँ 25 आपको लोग यार, निकले, मैं बताता हूँ आपको, हमारे सौदे किए गए। अरे मैं कभी एक मैं बात बता- मैं बात पूरी करें। एक मिनट बस, आप बात एक मिनट, मैं पूरी बात करता हूँ। मैं यकीन मानूं, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, वो ताजरों को लिफ्ट ही नहीं करते, चाहे 1 बजे हो, चाहे सुबह 12 बजे हो। क्यों वो जाते? ताजरों को समझते ही कुछ नहीं है। इतना पैसा फैजान रावत का लगा दिया, क्या हुआ? ऑल करोड़ों रुपए लगा दिया उसको, पागल बना दिया बेचारे को। अब बेनजीर शहीद भुट्टो पार्क को उन्होंने क्या फायदा हुआ? यही फैजान रावत सेंट्रल में पैसे लेकर आता, लोगों की खिदमत करता, बड़ा काम होता। मैंने उसको 10 मरतबा समझाया। दूसरी बात ये इनकी गलतफहमी है, खुदा की कसम, एक मिनिस्टर हमारे किसी भी सियासी अपना ये जो हमारी ताजिर रहनुमा है, 1 रुपए की लिफ्ट नहीं कराता। ये क्या बात कर रहे हैं? 2 बजे मिलते हैं, टाइम उनके बाद 2 बजे मिलते हैं। देखो, खुदा का वास्ता नहीं डरते भाई, आपसे हमसे नहीं डरते। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये अभी जो कोटा सर सिस्टम, अभी ताजिर डराने पे आया। मैं आपको बताऊं पहले क्या हो गया। हम क्यों डराएंगे? हम तो मईशत की मैं रीढ़ की हड्डी हैं। मैं आपको 1 मिनट बात बताऊं, पहले क्या हुआ। पहले जावेद शमशाद जरा ठंडा पानी पिए। सिंध हुकूमत ने पहले शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। आज उन्होंने ये किया कि सिंधी तासुब फैलाने की कोशिश की। सिंधी आज भी परेशान है, आज भी गालियां निकाल रहे हैं, हम कराची वाले ज्यादा निकाल रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ तासुब की बीज जो है ना, वो सिंध हुकूमत बो रही है। इनका कोई कुछ मतलब नहीं वो है। कैसे? वो ऐसे कि लोग अब सिंधियों को गाली दे रहे हैं, सिंधियों का कारोबार चल रहा है, यहाँ पे लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, महाजरों का कारोबार नहीं चल रहा। ये हमें तासुब से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं इंटीरियर सिंध से होके आया हूँ, खुदा की कसम वो हमसे ज्यादा परेशान है, वो हमसे ज्यादा रो रहे हैं। कराची में कारोबार होगा तो लोग सप्लाई होगी, पैसे देंगे। वो यहाँ से उधार लेकर जाते थे माल, आज कराची के ताजिर ने उनको उधार देना बंद कर दिया। माशियत तबाह हो गई है। जिनके घर में आटा है वो आज चल रहा है, वो आज जिसके घर में आटा नहीं वो आज खुशखुशी है। इतने लोगों ने, कसम खुदा की, लोगों ने खुदकुशी की है कि आपकी सोच भी नहीं। कहना चाह रहे थे कि जो नोटिफिकेशन इजरा हुआ उसमें पूरे सिंध के लिए एक ही कानून होना एक ही होना चाहिए देखिए, ना। अब कौन करेगा? मुझे बता, करेगा कौन? हम सिर्फ बातें करेंगे, 1 घंटे के बाद हर प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इसके बाद बोलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, भाई प्रोग्राम कैसा किया, कैसे इंटरव्यू दे तेरे भाई ने? उन्होंने कहा भाई तू टॉप पे गया। नहीं, बुरी बात है। जब तक ये नहीं उठे, जब तक ये नहीं उठे, एक नहीं हुए, जब तक ये नहीं उठा, मसले हल नहीं होंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इतने खाने चलते हैं, इतने चाय चलती है, इतने बिस्किट चलते हैं, सैंडविच चलते हैं, मगर ताजिर नहीं उठ रहा। ताजिर इस वजह से नहीं उठ रहा, ताजिर डरता है। कुछ कह रहे हैं। देखो मैं आपसे आप मिनट जावेद भाई, तमाम डरने वालों में हमें शामिल ना करें। अच्छा, एक हम दो इस मिनट शहर हमें की भी रीढ़ दें की यार। हड्डी है सर। अच्छा 2 मिनट जिस मुझे दिन हम भी उठ दें जाएंगे ना, फिर वो जो 30 भाई साल उठो। से देखिए, ताजिरों आप को आपकी कसम मैं आपके जिन्होंने पीछे खड़ा सौदे हूं। आप किए उठो, चलो, कल नहीं, उठो। पीछे क्या खड़े हो यार, हम दिखाएंगे, वो वक्त आएगा। अच्छा, आगे मर जाएगा। मैं उस वक्त का मैं चाहता ताले हूँ लग रहे, सर, हालात ताले। खराबी की तरफ ना जाए। ना 1-2 ताले लग मिनट रहे, दें आप। ताले। करना देंगे तो हम जेल भी, हम पहले अच्छा, भी 2 गए मिनट आप जेल, दें, सर, 2 हम मिनट पहले दें भी जेल गए। आप। 2 मिनट दें आप। इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने देखिए, मेरी ताजिरों बात के लिए सुने, मेरी बात गिरफ्तारियां दी हैं? अच्छा मेरी बात सुनो। बातें करते हैं बड़ी बड़ी बैठ के यहाँ पर लोगों नहीं, को हम demoralize गिरफ्तारी नहीं थे, हम क्यों देवे 2 गिरफ्तारी? मिनट मेरे को बात आप करने लोग दो यार। करें, आप गिरफ्तारी तो आप लीडर हो, देखो भाई, लीडर हो, तो फिर देखो, छोड़ दो ना जिनके हम तो साथ कारकुन बैठते हैं हो भाई। उनके साथ। देखें, हमने जो पहले बर्दाश्त किया ना, आप पहले बात को सुनने की कोशिश करें आप, हाँ। और समझने की भी करें। देखें, कराची पहले कोटा सिस्टम हमने करवा दिया जब पतंग हुआ करती थी। इसके बाद शेर, तीर, बेट, हम लोग खेल कूद में लगे हुए हैं कराची और हैदराबाद। कभी बेट को पकड़ लेते हैं, कभी पतंग पकड़ते हैं, कभी शेर पकड़ते हैं, वो भी सर्कस का शेर। अब सवाल बड़ा ये रहा कि कोटा सिस्टम हमने पहले बर्दाश्त किया, तो आज आप समझ लें ये कोटा सिस्टम हो गया है कि सिंध का कोटा अलग है, वो 10 बजे तक खुला रहेगा, उनकी SOPs पे भी अमल नहीं होगा, और कराची का कोटा अलग है जी, कराची की आवाम इस तरह होगा। अब सवाल बड़ा ये होता है कि डॉक्टर फारिग, इंजीनियर फारिग, कोई नौकरियां नहीं है, क्योंकि कोटे के सिस्टम की वजह से नौकरियां ही कोई नहीं है। और कोटा में भी पूरा अमल नहीं हो रहा है। देखें, पूरा अमल नहीं हो रहा। और सेकंड बात ये, अब रह गए व्यापारी, ताजिर बिरादरी, अब वो बोलते उनको भी कोटे में फारिग करो।
हमने फारिग होना है, आवाज जब तक निकालेंगे नहीं, हमने एक दूसरे की शक्ल देखनी है कि यार वो नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए। अगर ताजिर बिरादरी में हिम्मत है ना, तो 2 दिन तो गवर्नमेंट खुद बंद करा रही है, बंद कर दे, और फिर वो खुलवाने आए, फिर बोले नहीं खोलते भाई, हम बात करेंगे आपसे। ये किस तरह जुल्म हो रहा है ये कराची पे, क्यों जुल्म है कराची पे, ये बता दिया जाए। अच्छा, वो कहते हैं कि कराची में जो है कोरोना वायरस की जो शरह है वो ज्यादा है, 10 से 11% इस वक्त मौजूद है, बाकी सिंध में 7% है, 6% है, इसकी वजह से भी वो देखें सर, इन्होंने 1.5 साल बर्बाद हुआ है ना हमारा, 1.5 साल। आप किसी घर में जाएं तो आप देखें वो रोटी के लिए तरस रहा तरस रहा है है। वो। ऐसे आप पूछें यूटिलिटी बिल कहां से भरे वो, सही कह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि वो रोटी 3 टाइम कहां से खिलाए। स्कूलों की फीस भरनी है, स्कूल ऑनलाइन चल रही है, हाँ। क्यों उसको नहीं किया गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी बात दूसरी। जी जावेद शम्स साहब, कुछ आप बोलने सर, के लिए सीधी बहुत सी ज्यादा- बात, मुख्तसर सी बात ये है, जज्बात कि में ना है, बस सिंध थोड़ा सा गवर्नमेंट को सारे अपने ही हैं। नहीं सर, सब अपने हैं, सब लेकिन अपने मुझे हैं। दुख होता है बात सर। ये है कि किसी की बात, हर इंसान को हर की बात पसंद नहीं ठीक आती। है, आप अपने पैराए में जावेद बात साहब करें ना, छोड़ दो उनको, इनके साथ हम आप ये ना करें कि नहीं जी, देखें अगर हमने ही सब कुछ कर लेना है तो फिर सियासी की आदतें कहां जाएंगी। हमने तो सबके दरवाजे खटखटा के देख लिए, अब आखिरी जब दरवाजा इलेक्शन ताजिर का वक्त आएगा तो इन्हीं सियासी क़यादत को चंदे की सूरत में सरमाया आप लोग ही फराहम हम नहीं देते सर, हम नहीं देते, वो देते हैं जिनको वजीर आजम मिलता है, जिनको चीफ मिनिस्टर मिलता है, जिनको गवर्नर मिलता है, जिनके साथ ये बैठते हैं, जिनके अंदर घोटाले करके लोगों को सीटों पे बिठा दिया जाता है। छोटा ताजिर जब वहां जाके बैठता है तो चौथी लाइन में बिठाते हैं। सच बोलो ना, ये सच है, ये सच है कि ये बंदरबाट बंद करो। और जब इमरान तुम खान साहब आज तक आया असल था, उन्होंने छोटे हकायक- ताजिरों से मुलाकात नहीं की। नहीं सर, जब देखिए मैं आपको बात बताऊं, सर क्यों, एक नहीं। मिनट रो भाई, एक मिनट। उन जो बुलाते हैं आपके साथ ही बैठ के, मैंने एक चेयरमैन साहब से यहाँ कहा था कि सर आप तमाम डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी ले लें, कर लेना उनको साथ एक मीटिंग में। वो भी यहाँ वादे करके गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है सर कि चेयरमैन से मुराद ये है कि आपकी जुबैर मोतीवाला जी, साहब की बात जुबैर कर रहे हैं। मोतीवाला साहब से आपके प्रोग्राम में बात हुई जी, थी, उसके जी। बाद भी मीटिंग हुई। जी। अब बात यह है कि सर अगर कराची चैम्बर को हम सपोर्ट करते हैं, हम उसको ऊपर लेकर आते हैं, हम बोलते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें, हमारी जो है वो बात आगे तक पहुंचाए, लेकिन अगर हमें नहीं बिठाया जाता, हमें नहीं बात की जाती हमारी, तो फिर हम कहां जाएंगे। फिर इसका मकसद ये है कि फिर डिवाइड का अमल होता है ना, जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम ताजिर आपस में अलग अलग डिवाइड तो हो गया ना। तो हो रहे हैं ना सर, ये तो बड़ों को सोचना है ना, ये तो इनको सोचना है। जी नवीद भाई, देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो अगर जो रोड पे अभी निकलूंगा तो फिर वापसी का रास्ता नहीं कोई होगा। भी इलेक्शन लड़ता है, इन्होंने कहा कि इलेक्शन में आते हैं लोग, मुझे आप बताएं पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या एमकेएम हो, मुझे कोई बंदा बताएं कि ताजिर बिरादरी के लिए ये बोले कि जी भाई 1 लाख वोट मैंने लिए थे, यही शक्ल दिखाने मुझे जानी है, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है। वो कोई भी पार्टी हो। जी नवीद भाई, देखिए, ये तो उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि सियासी पार्टियां भी जो ना कराची में हो गई है फिलहाल। मैं आपको सही में बताऊं, वो तो पूरे पाकिस्तान में फरार हो गई। नहीं, कराची में खास कराची तौर सर, असल पर बात। जो कराची को लोग ऑन करते थे ना, वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। वो कहते पहली गोली तुम चलाओ, कंधा तुम्हारा इस्तेमाल हो, तुम ताजिर बाहर निकलो, तुम कोटा सिस्टम बोलो, तुम गवर्नर राज की बात करो। ऐसा कैसे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता ना। कहने का मेरा मकसद ये है कि हम ताजिरों में अल्लाह पाक ने बड़ी बसीरत दी है, हम इस पूरे पाकिस्तान का पहिया चलाते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सारे बच्चे अच्छी जगह ठिकाने लग रहे हैं, कोई अच्छे रोड बन रहे हैं, कोई अच्छे मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, हमारे पैसों से हो रही है। मगर जो बच्चा पैसे कमा के दे रहे हैं ना, माँ बाप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसका घर तबाह कर रहे हैं। हमारा घर तबाह हो रहा है। कराची अगर तबाह हो गया तो कभी ये कोई अंदाजा लगा दे पाकिस्तान आबाद मईशत कभी तरक्की नहीं कर नहीं कर सकती। सकती। करे। बहरहाल मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो नाज़रीन प्रोग्राम जारी है, जब तक मेहमान जो हम कहेंगे कि वो ठंडा पानी पिए और तो अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करें, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, साथ रहने का शुक्रिया। प्रोग्राम में थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो रही है, और जावेद शम्स साहब हों या नवीद मेमन साहब हों या अब्दुल रऊफ भाई हों, ये वो ताजिर हैं यकीनी तौर पे जो कराची से मोहब्बत करते हैं, और कराची और हैदराबाद की जो सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा वरी भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं। बात ये है कि रऊफ भाई, इन तमाम हालात में कराची चैम्बर का क्या किरदार है? क्या कराची चैम्बर को नहीं बोलना चाहिए इन सब मामला पे? देखें, बोलना उसी ने चाहिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसके 28,000 जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर हैं, हाँ, जिसमें कि 12-13 हज़ार से एसएमईज हैं। देखें एसएमईज तो मेरा ख्याल है 16,000 के करीब है। हाँ। लेकिन आप मुझे बता दें, खुद इंसाफ करके बताएं कि क्या हम एसएमईज के लिए कहीं आवाज ऐसी निकली कि हम खड़े हो रहे हैं कि नहीं जी लॉकडाउन हम नहीं होने देते? नहीं, तो फिर ये किससे जो नहीं होता फैसला हुआ काम? कराची हैदराबाद के लिए अलग, सिंध के लिए अलग,
अरे सर, देखिए, मेरी फैक्ट्री खुल किसने गई तो बोला? आपकी दुकान क्यों खुलवाऊंगा क्यों? मैं? आप मुझे बताएं, चेंबर ये ने क्या कुछ बात बोल कर दिया? चेंबर ने बोल दिया कुछ? हाँ, चेंबर ने कोई एक बयान लफ्ज़ दिया? कुछ नहीं और बोला, पिछले कुछ 6 भी नहीं सालों दिया में ना। कुछ भी नहीं बोला। जब आपको गूंगे बेरों की जरूरत हो ना, तो चेंबर को इस्तेमाल की जाए। गूंगे बेरे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई? कोई सुनता ही नहीं है। मतलब कि चैम्बर आपके काबू में नहीं है, नहीं, मेरे तो कोई काबू में नहीं इसलिए है। कि आप लोग तो मेंबर भी है ना। देखिए, मैं मेंबर भी, उनका एहतराम भी करता हूं, हाँ। लेकिन यार हम लोग जो फी भरते हैं वो चेंबर को मानते हैं कि हमारे लीडर आप हैं जुबैर भाई। अब आप खुल के बोलें, कोई नहीं बोलता। अब हम क्या आपके- करें? एसएमईज के हमारे लीडर हैं मजीद मेमन साहब। मजीद मेमन साहब, और माशाल्लाह उनकी एज हो गई है और वो चल भी नहीं सकते। अब उनको भी ताहयात चेयरमैन बना के किसी ऐसे बंदे को लिया है जो एक्टिव बंदा हो। मैं दरख्वास्त करूंगा। हफीज अजीज को रखा उन्होंने। हफीज अजीज लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ लेकिन एंड ऑर्डर का है, लेकिन उन्होंने एसएमईज के लिए भी उन्होंने जो है हफीज अजीज को उन्होंने मजीद मेमन के साथ उन्होंने attach लेकिन किया। बहुत अच्छा बंदा है वो, अगर वो काम का बंदा है। हफीज अजीज को किया। सर, जी, शम्स अगर, साहब। अगर 3 साल के अंदर पीछे उठा के देख लें कराची चेंबर को, तो मुझे बता दें एसएम जो ओरिजिनल एसएमईज हैं उनको, या एसएमईज छोड़ दें, हम तो एसएमईज में नहीं आते, हम तो छोटे ताजिर हैं, स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर्स को कितनी चेयरमैनशिप दी है कमेटियों की? नहीं कमेटी मेंबर दिए हैं सर, मेंबर, नॉट चेयरमैनशिप। आप उठा के देख लें मतलब रिकॉर्ड। जो मेंबर- हम भी देख रहे हैं। तो आप मेंबर हैं ना? तो सर मेंबर, आप कमेटी का चेयरमैन बनाए ना छोटे ताजिर को, आप उसको चेंबर के promote मेंबर करें हैं? ना आगे। जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 13 साल से मेंबर हूँ। ठीक है जी। मेरी फैमिली के और भी लोग हैं, सैकड़ों हमारे अंजुमन ताजरान यार के आप वहां पर बोलते जो हो है। मेरे भाई, आप बोलते हो, सुनते भी हो, आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये गलत बात है ना, फिर कराची चेंबर लिख के लगा दे मैंने वहां कहा पर। बोलने और सुनने वाले की जरूरत नहीं, बोलने और बोलने वाले की अपनी जरूरत नहीं, बात- सुनने वाले की जरूरत है। अपनी बात अदा करने वाले पर जो है वो सुने भी ना लेकिन बस। ये गलत है। बिलाल लेकिन हम बड़ी जी, कदर नवीद भाई, करते हैं जुबैर भाई की, हम जी, सपोर्ट जी, करते हैं। नवीद, जी, भाई, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि मैं- नवीद भाई आपकी बात शुरू हो जाए ना, इससे पहले कि आप मुझे इजाजत दें, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है आतिफ बिल्लू साहब, ये हैं सदर है होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की। 2 मिनट इनसे बात कर लूं कि दवाइयों की कीमतों के हवाले से, फिर हम आपको मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज आ रही है आतिफ बिल्लू साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है बिलाल भाई। क्या सूरत हाल है? ये जो डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, ये क्या मसला है? या कोई जखीरा अंदोजी है या कोई मसले मसाइल है? लेकिन सर जखीरा अंदोजी तो नहीं होती, ये एक पैटर्न बना लिया हमारी मैन्युफैक्चर कंपनियों ने, खासतौर पर मल्टीनेशनल को मैं कहूंगा कि जब इनको किसी दवाओं की कीमतों में इजाफा करना होता है तो वो दवाएं ये लोग मार्केट्स में सप्लाई देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में किल्लत पैदा हो जाती है। और जब इसकी इतला ड्रेप में पहुंचती है, अब वो ड्रेप के अपने मामला होते हैं इनके साथ, तो ड्रेप वालों के साथ मिल के दवाओं की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि खान साहब की हुकूमत में पिछले 3 साल में 13 दफा अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ ठीक। है। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले तकरीबन 150% अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। ठीक है। इसकी वजह से अद्वियात जो इतनी महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब आवाम तक ये, अब तो पहले तो मुझे आप आतिफ बोल बिल्लू, सकते हैं कि राशन के मामले में आतिफ बिल्लू मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि टाइम कम है, इस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो आम बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर के मर्ज की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, जो आम बीमारियां हैं, या कोरोना वायरस से रिलेटेड जो दवाइयां हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? 40 पर शुरू करें। सर ठीक है, अद्वियात तो अभी तो तकरीबन सारी अवेलेबल है क्योंकि उनको परमिशन मिल मैं गई। कीमत की लेकिन बात कर रहा हूं कि कीमतों में तो इजाफा होता ही जा रहा है। अब जैसे एक्सट्रमा इंजेक्शन है, अभी कुछ दिन पहले रोज कंपनी ने एडवर्टाइज के लिए अखबार में ऐड दे दिया कि जी। एक्सट्रमा हमारे पास से मिल जाएगा। जी। आप फोन करके देख ले, आज भी वो वहां से कंपनी से नहीं मिल रहा, और लोग बाहर से जो ये 1,20,000 बात रुपए, है, 1,35,000 रुपए का एक्सट्रमा इंजेक्शन ले रहे हैं। और इसकी मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इसकी सप्लाई हमारी मेडिसिन मार्केट में नहीं है, या तो ये हॉस्पिटल में मिलती है या कंपनी से मिलती चलिए है। जी, वो हो गया। और उसके बाद ये है कि बाकी जो दूसरी दवाइयां हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, उनकी क्या सूरत हाल है? उनकी भी कीमतों में इजाफा हो गया? कीमतों में तो सर इजाफा होता ही रहा है, और अभी भी हो ही रहा है। हो ये बात रहा हुआ है। नहीं, होता रहा की बात नहीं। आपकी एक कंसेंसस थी कि कीमतों में इजाफा हो गया है, तो कितने % कीमतों में इजाफा हुआ है? सर अभी रिसेंटली 150% कीमतों में इजाफा हुआ है करंट। 150%। जिसमें कौन कौन सी जी। दवाइयां हैं? सीधा सीधा कोई दवाइयों के नाम बताएं। इसमें खास तौर पे वैक्सीनेशन है जानवरों के, सही है। अभी तो इनकी लिस्ट आई है हमारे, और कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ नई 13 इन्होंने मैन्युफैक्चर जो दवाएं हैं, फॉर्मूले हैं, वो इन्होंने नए बनाए हैं, जिसकी कीमत अभी तक जो आई है फॉर्मूले के लिहाज से, वो ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया से भी महंगी दवाएं हैं वो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आतिफ बिल्लू। ये थे सदर Thank you. होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। इनका कहना था कि दवाइयों की कीमतें में तकरीबन 150% इजाफा हो गया। इस 150% के इजाफे की वजह से जो है दवाइयों की कीमतें जो है आम आदमी के दस्तर से बाहर हो रही है। जैसे कि अब्दुल रऊफ
रऊफ रहीम साहब ने अब्दुल रऊफ रहीम साहब ने भी मुझसे जो इब्राहिम साहब ने अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने भी जो मुझसे एक बात कही, वो यही थी कि अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों में जो डॉलर के मुकाबले में इजाफा, वो यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत जो है वो उसमें कंसेप्ट आएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल्स हैं दवाइयों की, वो भी इंपोर्ट होती हैं ज्यादा। हमारे मुल्क में तो शायद मेरा ख्याल है कि सिर्फ गुटखा बनता है, हम गुटके बनाने के बहुत दुनिया में नंबर 1 है, इसके अलावा दीगर चीजों के लिए जो हमें बाहर से दरामद करनी पड़ती हैं। जी बिलाल भाई, दवाइयों की कंपनी वाले तो इस कोरोना में जो 1.5-2 साल से हमारे मुसल्लत है, उसमें तो ये अरबपति हो गए, ये तो बहुत ज्यादा अरबपति। देखिए एक बात आपने की, एक मिनट सर, एक बात आपने की कि दवाइयों की कीमत में इजाफा हो गया, वो कहते हैं ये स्टॉक क्यों करते हैं, अपने घरों में स्टॉक क्यों रखते हैं? नहीं, देखिए स्टॉक रख सकते हैं, स्टॉक वही दवा रख सकते हैं जो लॉन्ग टाइम में एक्सपायरी हो। अब जैसे मिसाल 1 साल की एक्सपायरी है, 9 महीने एक्सपायरी है, उन दवाइयों में तो स्टॉक की जो रुझान है वो हमें कम नजर आता है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस से जो रिलेटेड दवाइयां हैं, मैं डॉक्टर तो नहीं है, बहुत सारी चीजें वो तकरीबन जो है शॉर्ट है मार्केट, शॉर्ट है ना। ये इनके पास हैं कुछ ऐसे दुकानदार ताजिर हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं, मगर चले अब तो मैं बात तो अब हमारा मसला कोरोना तो नहीं, हमारा मसला तो ये है कि वो हमें जुम्मे वाले दिन कब रिलीफ देंगे। अगर नहीं देंगे तो आज मैं ऐलान करता हूँ, मैं ये बिल्कुल टेलीविजन है कि मैं खुद अकेला एमए जिना रोड पे अकेले जाऊंगा, अकेले खड़ा हूंगा, पूरे 12 घंटे खड़ा रहूंगा। अगर कोई कराची से हमदर्दी रखने वाला बंदा है तो साथ देगा, वो साथ देगा, नहीं तो फिर कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। मैं पूरा इंशाल्लाह वीडियो को बुलाऊंगा जुम्मे वाले दिन, अल्लाह के नमाज के बाद मैं अकेला वहां खड़ा होगा, ठीक है। और मेरा स्लोगन, मेरा जो स्लोगन है, मेरी इससे मेरी जमात का क्या भी तो लिखा है, मेरा ये लिखा है, ये दिखाए जरा कैमरामैन, दिखाया बेटा जरा, कराची बचाओ कराची वालों, बस। अब इसमें कोई तासुब नहीं है, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, इसमें सारी कौम है, अगर जो कराची से प्यार करते हैं, चाहे वो बोरी हो, मेमन हो, गुजराती हो, जो भी हो, बलोच हो, जो ताल्लुक रखता है, माजिर हो, सिंधी हो, जो कराची से पैसा कमाया है, जिसने कराची के बच्चों को पाला है, उनके बच्चों को पाला है, उनको प्रॉपर्टी दी है, मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ खड़े हों, इस कराची को बचा ले। अगर कराची बच गया तो पूरा पाकिस्तान भी माशी बहरान नहीं आएगा, नहीं तो माशी बहरान से पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह दो चार होगा। आजकल तो प्रॉब्लम ये हुई अल्लाह के हुक्म से कि इन दिनों के अंदर जितना नारायण कागान, जितना नॉर्दर्न एरिया ने बिजनेस नहीं किया, इतना कराची ने नहीं किया। अरबों रुपए का बिजनेस जो कराची यहाँ बनता, कोई एक वैक्सीन नहीं चेक, अपना कार्ड नहीं चेक किया गया वैक्सीन का, किसी होटल में नहीं, कोई सरहद में नहीं, कोई एयरपोर्ट में नहीं, सब झूठ था। मेरे अपने गया, मैं खुद इसका गवाह हूँ, जब मैं खुद भी किया। मतलब किसी ने वैक्सीनेशन नहीं, किसी का ड्रामा है। इतना रश इसके कराची बचाओ कराची वालों, क्या करेंगे आप साहब? खूबसूरत लफ्ज कहने से कराची नहीं बच सकता, ठीक है जी, और ये अच्छा दर्द है, हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंजुमन ताजरान सिंध अपना एक मकाम रखती है। इंशाल्लाह कल हमारी मीटिंग है, कल हम बड़ा लाएअमल तय करेंगे, और बिलाल भाई कल का लाएअमल बताएगा सिंध गवर्नमेंट को भी और कराची के ताजिरों को भी कि आप कराची के ताजिर लावारिस नहीं है। अंजुमन ताजरान सिंध कराची से कश्मीर तक है और बड़ा फैसला हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल उसकी सिर्फ एतमाद का वोट लेंगे। हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए मैं अपना कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कराची की बात कर रहे हैं। आप लोग कहते हो, एक जानिब आप लोग कहते हो कि तमाम ताजिर इकट्ठे हैं, तमाम ताजिर इकट्ठे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जब के वो कराची वालों, कराची बचाओ की मुहिम को हिस्सा ले रहा है, तो आपको भी अपने प्लेटफॉर्म से उनका साथ देना चाहिए। सर बिल्कुल दिया है, मैंने बिल्कुल भूख हड़ताली भी की है इनके साथ बैठ के, लेकिन अब नवेद मेमन को मैं ये कहता हूं कि वो अंजुमन ताजरान सिंध का हिस्सा बने और असल ताजिरों के साथ आके खड़े हों। वो छोड़ दें अब उन लोगों को जिन्होंने 30 साल तक इस शहर के ताजिरों का सौदा किया है। मैं अब उस तरफ नहीं जा सकता, मेरे साथी नहीं जा सकते। ठीक है, मैं एक वाजे लकीर, आखिरी मेरी बात सुन लीजिए। जिनकी ये बात कर रहे हैं ना, मैं उनको बजाते अंदर से खुद जानता हूँ, अच्छे लोगों के साथ चल रहा हूँ ना, मेरा उनके साथ क्या, मेरे ख्याल है सारे लोग अच्छे हैं, मेरा तरीकेकार में ये उठे, ये सुबह उठे, बिल्कुल इनके साथ हूँ, कल हम फैसला करेंगे, आप आइएगा, मैं उनके साथ बिल्कुल, हम सब जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद मैं अकेला इंशाल्लाह सिंगल पे खड़ा हूँगा, चाहे मुझे कोई गोली भी मार जाए, मुझे उसकी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यहाँ गोलियों की बातें कर रहे हैं लोग, आप भी एहतिजाज की बातें हो रही हैं। जी जी, देखें, इसका लाएअमल इस तरह हो ही नहीं सकता है। एक ये भाई बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा है, मैं एक अलग बोल रहा हूँ। हम कहीं प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सकते हैं, तो वो है चेंबर ऑफ कॉमर्स।
लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारी आवाज तो सुने। सवाल बड़ा ये तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेस पर थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपनी नहीं, बेस वो पे कर रहे हैं। इंडिविजुअल देखें, चेंबर वो ऑफ भी अपनी बेस पे कर रहे हैं। मेरी एक बात सुने, हाँ। वो अपनी बेस पे करना चाह रहे हैं। हाँ। हम बोलते हैं कि वो क्यों नहीं शामिल होते, कि हम जो बोल रहे हैं कि यार ये एहतिजाज होना चाहिए तो उनको भी शामिल होना चाहिए। मैं तो ये वो आएंगे आएंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और अल्लाह दूसरी की बात मर्ज़ी आपसे मैं एक बात करना चाह रहा था महंगाई के बारे में, जो लास्ट बात है। बिल्कुल आज बात कर ले आप हाँ। जल्दी। मेरा कहने का ये मतलब है कि दालें जो है ना 30% अप हो चुकी हैं, चीनी 90% प्लस हो ये चुकी है। पहले बोलना चाहिए था, एक आप मिनट, आखिरी बता रहे हैं। हाँ, आटा 40% अप हो चुका है। अब आप मुझे बताएं कि आपका जो बावर्ची खाना है जिसपे आपने दालें भी रखनी है, आटा भी लेना है, चीनी भी लेनी है, उसका बजट 20,000 रुपए था, आज वो 50,000 रुपए है या नहीं है? बिल्कुल है ना। अगर एक आदमी की तनख्वाह जो प्राइवेट 20,000 25,000 है तो यूटिलिटी के बिल कहां से भरे, फीस कहां से भरे, खाना कैसे खाए, ये सिर्फ इमरान खान साहब बता दें, उसका एक छोटा सा बजट बना दें हमें, तो मैं हाजिर हूं, चाहे जी जल्दी कोई भी हो। सर ठीक है। मुख्तसर सी बात है, सिंध बस, गवर्नमेंट ओके। अभी भी वापसी के रास्ते खुले हैं, ताजिरों के साथ ओके। बैठे हैं, थैंक आगे की यू। तरफ चले। और जल्दी 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 देखिए जल्दी। मसला ये बहुत है, शुक्रिया। खान साहब का कराची से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए, और आज बहुत सारी बातें थी जो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे। बिलाल हुसैन से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।